रात का वक्त ऑफिस से ध्रुव जैसे ही कमरे में आता है तो देखता है ज्येष्ठा बेड पर आंखें बंद करे हुए बैठी थी। ध्रुव सीधा ज्येष्ठा के पास जाता है और उसके गोद पर सिर रखकर लेट जाता है। ज्येष्ठा आंखें बंद करके ही मुस्कुराते हुए ध्रुव के बालों पर हाथ फेरने लगती है। ध्रुव ज्येष्ठा के एक हाथ को पकड़कर किस करता है और कहता है, सोच रहा था हम आज रात बिल्कुल भी नहीं सोएंगे। यह कहते हुए ज्येष्ठा आँख खोल के ध्रुव को घूरती है। ध्रुव आय बिक कर देता है। ज्येष्ठा ध्रुव को अपने ऊपर से हटाकर दूर करके नकली मुस्कान लिए हुए कहती है, और तुम्हें पता है मैं क्या सोच रही थी? तुम्हें आज रात ही नहीं, हर रात नहीं सोने दूंगी। कमरे में रस्सी बांधकर रखूंगी। ध्रुव चिढ़ते हुए कहता है, तुम ना पहले ही ठीक थी। तुम्हें याद है फर्स्ट नाइट के वक्त तुमने मेरा कितना ज़्यादा साथ दिया था। खुद कमरे को सजाया और उस वक्त तुम कितनी हॉट लग रही थी। इतना बोलते ही ध्रुव ज्येष्ठा को देखता है जो बुरी तरह से उसे ही घूर रही थी। इससे ध्रुव बिल्कुल चुप हो जाता है। कुछ देर बाद ज्येष्ठा ध्रुव के सीने से लगकर कहती है, नानी ने कहा है कि हमारी फिर से शादी पूरे रस्म रिवाजों के साथ करवाएंगी, वो भी 2 दिन बाद। ध्रुव तुरंत कहता है, इसका मतलब अब हम फिर से फर्स्ट नाइट होगा। ओ गॉड नानी, हो तो ऐसी हूँ। ज्येष्ठा ध्रुव से दूर होकर उसे तकिया से मारने लगती है और चिढ़ते हुए कहती है, ध्रुव तुम्हें गंदी बातों के अलावा कुछ नहीं सोचता। ध्रुव हंसते हुए कहता है, अरे इसमें गंदा क्या है। ज्येष्ठा ध्रुव से दूर होकर सोफे पर जाकर मुंह फुलाकर बैठ जाती है। ध्रुव के पास बैठकर ज्येष्ठा का हाथ पकड़ लेता है और थोड़ा सा हंसते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, हम गंदी बातें नहीं करेंगे। फिर अचानक से, लेकिन बेबी मुझे तो गंदी बातें ही पसंद हैं। ज्येष्ठा उसके हाथ को झटक देती है। इस पर ध्रुव जोर से हंसने लगता है। ज्येष्ठा ध्रुव को हंसता हुआ देखने लगती है। ध्रुव ज्येष्ठा को अपने ऊपर खींचता है, जिससे वह सीधे उसकी गोद में बैठ जाती है। ध्रुव ज्येष्ठा के हाथों को पकड़कर किस करके कहता है, ठीक है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम फर्स्ट नाइट नहीं मनाएंगे, ओके। ज्येष्ठा ध्रुव के सीने से लगकर बटन के साथ खेलते हुए कहती है, नो ध्रुव, मतलब हम मनाएंगे। ज्येष्ठा हाँ में सिर हिला देती है और ध्रुव के सीने में छुप जाती है। ध्रुव मुस्कुराते हुए ज्येष्ठा के बालों पर किस करता है। वहीं आदित्य जैसे ही कमरे में जाता है, उसकी नज़र सीधे दिव्या पर जाकर टिकती है, जो उसे ही घूर कर देख रही थी। आदित्य कंफ्यूज होकर दिव्या को देखता है। वहीं दिव्या आदित्य के फ़ोन को उसे दिखाते हुए कहती है, ये लड़की कौन है। आदित्य दिव्या के पास जाकर देखता है तो यह एक लड़की का चैट था, जिसे आदित्य ने अब तक देखा भी नहीं था। लेकिन दिव्या के चेहरे को देखते हुए कहता है, वो मेरे साथ डेट पर जाना चाहती थी। इतना बोलते हुए आदित्य बैठकर अपने शूज निकालने लगता है। दिव्या आदित्य को घूरकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, ये हमें भी दिख रहा है, आपने क्या जवाब दिया है ये बताइए। आदित्य सोचने की एक्टिंग करते हुए कहता है, वैसे तो प्रपोजल बुरा नहीं है, मुंबई में फेमस एक्ट्रेस है और उसकी खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा है,
लड़के तो उसके पीछे पागल हैं। वहीं मैं सोच रहा था कि बोलते हुए रुककर दिव्या के चेहरे को देखता है। दिव्या के चेहरे पर जेलसी और गुस्सा दोनों दिख रहे थे। दिव्या जोर देते हुए कहती है कि क्या? आदित्य शूज को स्लैब पर रखकर अपने कोट उतारते हुए कहता है, मैं तो यही सोच रहा था कि उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूं। बस जाकर एक ही दिन तो घुमाना है। वह इतना ही बोलता है कि उसके ऊपर कुशनों की बारिश होने लगती है। दिव्या गुस्से से उस पर कुशन फेंक रही थी और चिल्लाए जा रही थी, झूठे धोखेबाज, आपने मुझे धोखा दिया। वहीं आदित्य हर एक कुशन को कैच कर रहा था। जब सारा कुशन फेंक कर ख़त्म हो जाता है तो दिव्या उस पर गुस्से से कहती है, बहुत बुरे हैं आप, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इतना बोलते ही वह मुंह फेर लेती है। आदित्य मुस्कुराते हुए दिव्या के पास जाता है और उसके पास बैठकर अपने ऊपर खींच लेता है, जिससे दिव्या सीधा आदित्य के गोद में बैठ जाती है। आदित्य दिव्या के गालों को सहलाते हुए कहता है, तुम्हें पता है, तुम जब भी गुस्सा होती हो तो तुम्हारी नाक तीखी मिर्च जैसी लाल हो जाती है। इतना बोलते ही आदित्य दिव्या के नाक को पकड़कर खींचता है, फिर उसकी नाक को किस कर लेता है। दिव्या बस गुस्से से आदित्य को देख रही थी। आदित्य अब दिव्या के होठों पर उंगली फेरते हुए कहता है, बेवकूफ़ तो तुम पहले से थी और अब अंधी भी हो गई हो। दिव्या, दिखता भी नहीं है, मैं सीन तक नहीं किया और मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मुझे अपनी इतनी प्यारी पागल वाइफ को छोड़कर कुछ दिखता ही नहीं है। दिव्या गुस्सा छोड़कर मुंह बनाते हुए आदित्य को देखने लगती है। दिव्या आदित्य के ऊपर से उठकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रीत अपने कमरे में थी। अपने और अर्जुन के रिश्ते के बारे में सोचकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। तभी उसे बालकनी में किसी की आहट सुनाई देती है। प्रीत उठकर बालकनी की तरफ जाती है और बालकनी का दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खुलते ही सामने देख प्रीत की धड़कन एकदम से बढ़ जाती है। सामने अर्जुन खड़ा था। वह जल्दी से अंदर आता है और बालकनी का दरवाज़ा बंद कर देता है। प्रीत अब भी हैरान खड़ी थी। अर्जुन उसका हाथ पकड़कर बेड पर ले जाकर बिठाता है और प्रीत के शर्ट के बटन खोलने लगता है। प्रीत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और हकलाते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? अर्जुन प्रीत को देखते हुए कहता है, तान्या, मुझे तुम्हारी जोड़ देखती है। यह नाम सुनते ही प्रीत कहती है, आप मुझे तान्या क्यों बुला रहे हैं? मेरा नाम। वह इतना ही बोलती है कि अर्जुन उसके होंठों पर हाथ रखकर चुप करवा देता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, अगर मैं तुम्हें खुद से कोई नाम दूं तो क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? प्रीत की धड़कन फिर एक बार जोरों से धड़कने लगती है। वह अपनी धड़कनों को संभालते हुए कहती है, नहीं। अर्जुन तुरंत कहता है, ठीक है, अब मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुम्हारी जोड़ देखनी है। प्रीत हिचकिचाहट में कहती है, लेकिन आप ये कैसे? इतना बोलते हुए प्रीत के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। प्रीत को ऐसे देख अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं
और अभी से इतना शर्मा रही हो। अभी से ये हाल है तो हमारी फर्स्ट नाइट में क्या होगा। प्रीत शर्म से अर्जुन के सीने से छुप जाती है। प्रीत की हरकत से अर्जुन को हंसी आ जाती है। अर्जुन प्रीत के बालों को सहलाते हुए कहता है, प्लीज तान्या, आई वांट टू सी। प्रीत अर्जुन से धीरे से अलग होती है और अपनी आंखें बंद करके बैठ जाती है। अर्जुन प्रीत को देखता है, फिर उसके शर्ट के बटन खोलने लगता है। प्रीत अपने हाथों को कसकर मुट्ठियां बना लेती है। अर्जुन प्रीत के शर्ट की सारी बटन खोल देता है। इस वक्त प्रीत अर्जुन के सामने ब्रा में थी। अर्जुन प्रीत के सीने पर लगी चोट को बड़े गौर से देखने लगता है, जिस पर बैंडेज लगा था और उसमें खून का गहरा लाल निशान दिख रहा था। यह देखकर अर्जुन को खुद दर्द सा महसूस होने लगता है। वह झुककर प्रीत के सीने पर जहाँ चोट लगी थी वहाँ किस करता है। अर्जुन के यह करते ही प्रीत की सांसें तेज हो जाती हैं और वह कसकर अर्जुन के गले लग जाती है। अर्जुन भी प्रीत को कसकर गले लगाकर कहता है, रिलैक्स, कुछ दिन में दोनों अलग होते हैं। अर्जुन प्रीत के शर्ट की बटन को लगाता है, फिर बेड पर टेक कर बैठ जाता है और प्रीत को अपनी गोद में बिठा लेता है। प्रीत अर्जुन के सीने से लगी हुई थी और अर्जुन बस एकटक प्रीत के चेहरे को ही देख रहा था। वहीं अनुज और सपना भी कार में थे। कार सपना के घर के सामने ही रुकी हुई थी। अनुज के गोद में इस वक्त सो रही थी। अनुज सपना के हाथ को पकड़कर कहता है, तुमने बताया नहीं कि अचानक तुम मेरे साथ रिश्ते में बनने के लिए तैयार और खुश क्यों हो। सपना अनुज के हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहती है, ये कोई अचानक नहीं हुआ। हमें आप पहली मुलाकात में ही बहुत अच्छे लगने लगे थे। जब आपके घर से रिश्ता आया तो मैं ये सोचकर बहुत खुश थी कि मैं आपकी बनने वाली हूँ, लेकिन उसके बाद ही मुझे पता चला कि वो रिश्ता आपके बड़े भाई का था। उस वक्त हमारा दिल टूट सा गया था। हमें इस बात ने तोड़ दिया कि आप मुझे पसंद नहीं करते। इतना बोलते हुए सपना अनुज को देखती है। वहीं अनुज बस एकटक सपना को ही देख रहा था। कुछ ही देर में दोनों की नज़रें एक दूसरे से हटती हैं। सपना अनु को देखते हुए कहती है, हमें लगता है अब हमें घर के अंदर जाना चाहिए। अनुज अनु को गोद में लेकर कार से बाहर निकलता है। सपना भी बाहर आती है। दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अनुज अनु को उसके कमरे पर लेटाता है। वह दूर होने को होता है कि अनु उसका हाथ पकड़ लेती है और नींद में ही बोलती है, आप जल्दी से मेरे पापा बन जाइए। स्कूल में सभी दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं कि मेरा कोई पापा नहीं है। इतना बोलते ही वह चुप हो जाती है। अनुज एक नज़र सपना को देखता है, जो अनु को नम आँखों से देख रही थी। अनुज अनु के हाथों को खुद से छुड़ाकर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है, फिर उसके माथे को चूम लेता है। इतना करते ही दोनों धीरे से कमरे से निकल जाते हैं। सपना अनुज को बाहर तक छोड़ने जाती है। अनुज जा ही रहा होता है कि अचानक से रुककर पीछे मुड़कर फिर से सपना के पास जाकर झटके से उसे गले लगा लेता है। आई लव यू। सपना भी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, आई लव यू सो मच। अनुज सपना से अलग होकर उसके माथे पर किस करके कहता है, कल मैं खुद अनु को स्कूल लेकर जाऊंगा, उसे बोल देना
यह सुनकर सपना मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। रात के करीब 2 बज रहे थे। आदित्य की अचानक नींद टूटती है और उसे दिव्या की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। आदित्य जल्दी से लाइट जलाकर दिव्या को देखता है, जिसका चेहरा आंसुओं और पसीने से भीगा हुआ था। दिव्या खुद में ही बड़बड़ाने लगती है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तुम मुझे मार दो। आदित्य जब यह सुनता है तो दंग रह जाता है। आदित्य दिव्या के चेहरे को पोंछता है और उसे उठाने के लिए बुलाने लगता है। दिव्या एक झटके के साथ आदित्य के गले लग जाती है। वो आपको मारना चाहता है, प्लीज उसे कहिए कि सब मेरी गलती है, वो मुझे मार दे। आदित्य परेशान होकर दिव्या के गालों को थपथपाते हुए कहता है, हे वाइफी, वाइफी उठो। पर दिव्या बिल्कुल भी जवाब नहीं देती। अब वो और जोर से रोते रोते कहती है, वो आपको मार रहा है, प्लीज़ कुछ कीजिए, आप मर जाएंगे। अब तो आदित्य को बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। दिव्या का पूरा शरीर डर से कांप रहा था और वह बहस रोए ही जा रही थी। आदित्य दिव्या के चेहरे पर पानी छिड़कता है। पानी के पड़ते ही दिव्या आँख खोलती है। जैसे ही आदित्य को वह देखती है, झट से लिपट जाती है और कहती है, आप जिंदा हैं? आदित्य दिव्या को अलग कर उसके चेहरे को थाम कर कहता है, वाइफी, बुरा सपना था वो, तुम उस सपने में ऐसे कैसे डूब सकती हो। दिव्या के आंखों से आंसू बहने लगती है। वह उसी हालत में कहती है, उसने कहा है कि वो आपको मारने आ रहा है। आदित्य बहुत प्यार से दिव्या के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा मुझे। इस पर दिव्या रोते हुए कहती है, ऐसा आपने सपने में कहा था, लेकिन उसने आपको मार दिया। और वह इससे आगे कुछ बोलती। आदित्य दिव्या के होठों को अपने होठों से लॉक कर देता है। आदित्य के यह करते ही दिव्या सुन्न पड़ जाती है। आदित्य दिव्या को बहुत ही प्यार से किस करने लगता है। किस करते हुए वह धीरे धीरे दिव्या के कपड़ों को उतारने लगता है। दिव्या को इस वक्त कुछ बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, इसलिए आदित्य डिसाइड करता है कि वह अपने प्यार से दिव्या को भटकाने की कोशिश करेगा। कुछ ही वक्त में आदित्य अपने और दिव्या के सारे कपड़े उतार देता है। वह लगातार दिव्या को किस करने लगा रहता है। दिव्या को कुछ में खोया देखकर आदित्य दिव्या के अंदर एंटर हो जाता है। दिव्या कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य दिव्या को धीरे धीरे प्यार करना शुरू कर देता है। दिव्या की धड़कन और सांसें दोनों एक साथ बहुत तेजी चल रही थी। कमरे में दिव्या के सिसकियों के साथ साथ आदित्य के सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। दोनों के प्यार में डूबते हुए सुबह के 5 बज जाते हैं। दोनों पसीने से लथपथ थे और दिव्या पूरी तरह थकी हुई दिख रही थी। वह आदित्य अब भी दिव्या के मदहोशी में खोए हुए प्यार ही किया जा रहा था। आदित्य को रुकता ना पाकर दिव्या अपनी थकान भरी आवाज़ में कहती हैं, मिस्टर हस्बैंड, अब मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ। अब और मुझ में ताकत नहीं है कि मैं आपके प्यार को सह सकूं। यह सुनते ही आदित्य दिव्या को देखता है, जो सच में बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। आदित्य दिव्या के ऊपर से हटकर अपनी पैंट पहनता है और दिव्या को गोद में उठाकर वॉशरूम की ओर लेकर चला जाता है।
कुछ ही देर में दोनों बाहर आ जाते हैं। दिव्या थकी हुई थी, इसलिए वह बस सोना चाहती थी। आदित्य दिव्या को लेटाकर खुद भी लेट जाता है और उसे अपने सीने से छुपाकर अपनी आँखों को बंद कर लेता है।